आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संघ बनाने की शक्ति, ये 19 में शामिल है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण, ये 20 में शामिल है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता 21 में शामिल है। बलात् श्रम का निषेध ये शामिल नहीं है, इसको अनुच्छेद 23 में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 2, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सुमेल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए संघ राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? भाग 7 में, ये गलत है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 1 में किया गया। नागरिकता का उल्लेख भाग 3 में, यह भी गलत है, इसका उल्लेख भाग 2 में किया गया है। अधिकरण का उल्लेख 15A में किया गया है, ये 14 गलत है। राजभाषा का उल्लेख भाग 17, ये बिल्कुल सही है, राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं हम, मंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो हमारा आंसर होगा, इसका भाग 2 में उल्लेख नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने निम्नलिखित में से किस की क्षमता का उल्लेख किया गया है? किस प्रकार की क्षमता का उल्लेख किया गया है? प्रतिष्ठा की क्षमता का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और कूट में उत्तर दीजिए। राज्यसभा की सीटों की संख्या, ये हमारे राज्य हैं। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी। और गुजरात में 11, उड़ीसा में 10, हमारा आंसर होगा सी। सभी सही सुन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम लोग। मीरा कुमार निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए 13वीं, बी 14वीं, सी 15वीं, डी 16वीं। तो इसमें आपका आंसर सही होगा दोस्तों 15वीं। मीरा कुमार 15वीं थी, उसके बाद 16वीं सुमित्रा महाजन और 17वें हमारे ओम प्रकाश बिरला जी हैं जो इस समय है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए 266 है, ये 226 नहीं है, 267, 268, 269। तो इसमें आपका सही होगा दोस्तों 266। 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है और आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया। अगला प्रश्न देख 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1860 में हुई, कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में, केरल 1956 में, सिक्किम 1975 में। आपका गलत है, ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई, न कि 60 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए अनिवार्य योग्यताओं में से कौन सा शामिल नहीं है? राज्यपाल पद नियुक्त होने के लिए उसकी योग्यताओं में कौन शामिल नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, यह भी सही है। लाभ के पद पर ना हो, यह भी सही है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये गलत है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने महत्वपूर्ण 8 से 10 प्रश्न देखे हैं। आप लोग इन्हें हल कीजिए और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।